Welcome students. Graphs of inverse trigonometric functions. Part 5. Sine, cos, sine inverse, cos inverse, tangent inverse, cosecant inverse. Sine inverse, cos inverse, tangent inverse, cosecant inverse. 4 पार्ट में ऑलरेडी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। मैंने सबकी अलग अलग बनाई है क्योंकि एक में कम से कम पूरा डिफाइन करते वक्त 20 से 25 मिनट लग जाते हैं और भैया 4 ज्यादा लेंथी हो जाएगी। फिर मैंने अलग अलग पार्ट्स बनाए, तो सबको देखें आप। साइन इनवर्स से स्टार्ट करें और बारी बारी सबको देखें, तो आपके दिमाग में इतने अच्छे से सेट हो जाएंगे ना ये कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आज अपने पास है बारी सीकेंट इनवर्स की। सीकेंट इनवर्स की डोमेन और रेंज मैंने लिखी हुई है, वही है। सफर आप तय करेंगे, सीकेंट को लेके चलेंगे और सीकेंट इनवर्स पर पहुंचाएंगे। ठीक। ओरिजिनली जो अपने पास सीकेंट अवेलेबल है वो ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। ऑल रियल बट नॉट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, रियल बट नॉट -1 to 1। 1 बाई कोस, सीकेंट क्या होता है 1 बाई कोस, एंड कोस आपका 0 रहता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। रियल बट नॉट -1 to 1 सेम कोसिकेंट के जैसा ही है कि इसकी जो रेंज है यानी इसका जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में नहीं मिलेगा। -1 से नीचे कहीं तक भी जाओ और 1 से ऊपर कहीं तक भी जाओ। मैं ग्राफ भी बनाऊंगा अभी फिलहाल। पहले हम वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है ना देख लेते हैं ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, क्योंकि हमें सीकेंट से सीकेंट इनवर्स पे जाना है। अब इनवर्स निकालना है तो ऑब्वियसली बाइजेक्टिव होना चाहिए, और बाइजेक्टिव मींस 1 1 on 2 होना चाहिए, राइट। बट इसके बारे में आपको पता है, वी नो दैट secant x is a periodic function। secant जो है वो एक periodic function है। therefore periodic function पीरियड भी बता देता हूं इसका मैं आपको, विद पीरियड 2 पाई, कोस वाला ये। therefore not 1 1, क्योंकि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तो आदत है अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम आंसर देना, अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट, क्योंकि वो पीरियड 2 पाई के बाद सभी आंसर्स को रिपीट करेगा, सभी वैल्यूज को रिपीट करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ये 1 1 नहीं। ऑन टू ये है, क्यों है? क्योंकि आपके पास जो ये गिवन है कोडोमेन जो है वो रेंज ऑफ फंक्शन के एग्जैक्ट बराबर है, रेंज ऑफ फंक्शन के एग्जैक्ट बराबर है। तो ये हो गई इसका ऑन टू का प्रमाण। 1 1 तो नहीं है ना। फिर अगर 1 1 नहीं है तो आप ये साथ ही लिख सकते हैं, देयरफॉर नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं होगा, ऑब्वियसली इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। तो इतने वैल्यू से देख लिया हमने, पीरियोडिक है भाई, 1 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब आपका ये इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? डोमेन की वजह से कि इसकी कोडोमेन की वजह से? डोमेन की वजह से। कोडोमेन तो बिल्कुल इसको कह रही है ऑन टू है भाई, तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन कहां होगा? डोमेन में। ठीक है, मैं इसको ग्राफ से और वेरीफाई करवा देता हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में इसका ग्राफ बना लेता हूं एक बार। हियर इज ग्राफ ऑफ सीकेंट। ठीक है, ग्राफ ऑफ सीकेंट। तो अब सीकेंट का ग्राफ आना चाहिए भाई, क्योंकि सीकेंट को आप यहां थोड़ी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं, बाकी सारा डिस्कशन नहीं हो सकता।
पीरियड 2 पाई है, पीरियड कितना है 2 पाई, राइट। तो ये अपने आप को रिपीट करेगा 2 पाई के बाद। इज दैट क्लियर? तो अब अपने को बस फोकस इस बात पे करना है, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, आप खुद देख पाएंगे कि अगर हम ये एक ही बना लेते हैं, अगर आपने ये लाइन खींची और ये लाइन, तो ये कोस सीकेंड का जो ग्राफ है उसको एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देख पा रहे हैं। यानी यहां भी आप ग्राफिकली भी देख पाए कि इट फेल्स टू बी 1-1, ये 1-1 होने से फेल हो गया, का मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है और इन्वर्टिबल भी नहीं है। अब इसको हम बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल करते हैं। एक बार मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा लेता हूं, ठीक है। ग्राफ को फिर से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई, ये ठीक, ओके। अब आगे चलेंगे। अब अपन कौन सा टुकड़ा इसका काटेंगे जो 1-1 भी हो जाए और 1-2 भी। तो देखो मैं बाकी पोर्शन को हटा देता हूं, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। तो आप देख पा रहे हैं ये किसके बीच में पड़ता है, 0 से पाई। मैं इसे हटा लूं, अगर ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये लाइन भी हटा दो, ठीक। तो ये आपकी है x इज इक्वल टू 0, राइट। और ये लाइन आपकी जहां ये जाके आगे रुकेगा, ये लाइन, ये हो गई x इज इक्वल टू 0 और इधर हो गया x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई। अब इस पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अगर इस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कहीं भी आप कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, आप पाएंगे कि सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब 1-1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, अब 1-1। ऑन टू ये ऑलरेडी था ही, ऑन टू ये ऑलरेडी था ही। अपने पास जो ओरिजिनली फंक्शन था सीकेंट, उसे हमने कहा कि अगर आपके पास यही डोमेन और रेंज रहेगी तो आप बाइजेक्टिव नहीं हो सकते, आप नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, नॉट बाइजेक्टिव। हमने क्या किया, इस फंक्शन की डोमेन को मॉडिफाई कर लिया, बस कितना पोर्शन ले लिया, ये सारा रामायण ना लेके 0 से पाई तक की बात कर रहे हैं। कहां तक की बात कर रहे हैं, 0 से पाई सीकेंट। अब 0 से पाई के बीच में आपको एक पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, और वो कौन सा छोड़ना पड़ेगा, π/2। क्या छोड़ना पड़ेगा, π/2, π/2 छोड़ना पड़ेगा भाई। क्यों, न्यूमेरिकली अगर आप देखो तो सीकेंट होता है 1/cos। सीकेंट आपका क्या है, 1/cos। अब 1/cos है तो इस चीज को डिफाइन होने के लिए जो x आपका है वो π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos π/2 हो जाएगा 0, और 0 से पाई आप ले रहे हैं तो उसके बीच में 90 आता है, तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा। आप यहां ग्राफ में भी देख लो, आपका ये ग्राफ है जो ये देखो इधर, ये बीच में लाइन दिख रही है आपको डैश डॉटेड, x इज इक्वल टू π/2 है ये लाइन। इस लाइन को आपका ग्राफ टच नहीं कर रहा है इधर भी और ना इधर टच कर रहा है, क्योंकि इस पे
टच कर ही नहीं सकता क्योंकि यहां नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, रियल बट नॉट -1 से 1। मैंने जो ये नई डोमेन और रेंज लिखी है इसको मैच कर लो ग्राफ में, मिलती है कि नहीं। एक्स की वैल्यूज 0 से पाई बट नॉट π/2, तो आप देख सकते हैं ग्राफ का जो पूरा डिजाइन है वो 0 से पाई के बीच में ही है, ना इससे पाई से इस तरफ है और ना ही 0 से इस तरफ है। तो डोमेन 0 से पाई और π/2 को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब π/2 नहीं हो सकता। वेरीफाइड। फिर इधर आ जाओ, कह रहे सारे रियल नंबर हो सकते हैं y की वैल्यू में, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। तो आप खुद देखो ग्राफ का जो हिस्सा है वो 1 से ऊपर बन रहा है ना, और इधर -1 से नीचे। अगर आप लाइन खींच लो, x = 1 ये लाइन है और x = -1 ये लाइन है। ठीक है, तो ये x = 1 हो गया और ये x = -1 हो गया। तो आप देखो ग्राफ का जो पोर्शन है वो x = 1 और x = -1 के बिल्कुल बीच में खाली जगह है, नहीं है ग्राफ। तो -1 और 1 के बीच में बिल्कुल खाली जगह है, तो इसका मतलब इसकी जो y की वैल्यूज हैं वो 1 से ऊपर कुछ भी हो सकती है, -1 से नीचे कुछ भी हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। तो हमने नया फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये जो नया फंक्शन है आपका 1 भी है और ऑन2 भी है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, और हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। एफ इनवर्स जो डिफाइन होगा, ये ए से बी है तो वो बी से ए हो जाएगा, यानी रियल बट नॉट -1 से 1 से लेकर 0 से पाई बट नॉट π/2, और एफ इनवर्स एक्स जो है वो लिखा जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स, या फिर आर्क सीकेंट भी लिखा मिल सकता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सीकेंट इनवर्स एक्स है वो 1/, सीकेंट एक्स नहीं है, ये इनवर्स रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? इनवर्स। अब हम ग्राफ और देख लेते हैं एट लास्ट मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। दोनों का इकट्ठा बना लेता हूं। लो, दोनों के ग्राफ बना लिए हैं। ये हमारा नया सीकेंट है और ये सीकेंट इनवर्स है। नया सीकेंट बोले तो 0 से पाई, 0 से पाई, बस इतना ही लिया ना, नहीं तो सीकेंट तो इससे आगे भी इससे पीछे भी होता है। हमें तो 0 से पाई लिया सीकेंट नया 1 1 और 2 इनवर्स निकालने के लिए। अब इसकी मिरर इमेज देखते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज है आपकी शीशे में, आपको इस शीशे में आपको ये कैसे दिखाई देगी बोलो? इसका जो डिजाइन है ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे दिखाई देगा? इसका रिवर्स ये रहा, और इसका रिवर्स आपको इसका उल्टा दिखाई देगा। ये ऐसे है ना, इस तरह करके, तो ये ऐसे हो जाएगी, और ये ऐसे है तो ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर बनाऊं तो इस तरह से यह आ जाएगा, और ये जो डिजाइन आपका है ये वाला, ये आपका π/2 को टच करेगा, तो ये इस तरह से जाएगा। टेम्परेरी है, अब इसको हटा लो। ठीक, इन सबको हटाओ। ये नया रूप आपको इसका दिखाई देगा। ठीक है, दोनों के बीच से लाइन कौन सी निकलेगी? π/2, ये आप वहां देख सकते हैं। अब जो सीकेंड इनवर्स आपका है उसको देख लो, x की वैल्यू चेक कर लो। x आपका किसके बीच में पड़ता है? x आपका -1 से इस तरफ, -1 से इस तरफ और 1 से इस तरफ, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है,
और y के अकॉर्डिंग अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो कहाँ है, यहां से यहां तक ही है बस ना, सॉरी ऊपर चले गया आप, यहां से यहां तक ही है। बाकी हटाओ एक बार, ये 3π/2 हटा लेता हूं, ये भी हटा लेते हैं और x की वैल्यू भी हटा लेते हैं एक बार। ठीक, इस ग्राफ को कर देते हैं अकेला। अब आप ध्यान से देख पाओगे तो देखो, ये है x = 0, ठीक है, सॉरी y = 0, y की वैल्यू है ना, तो y = 0, और ये आपका ग्राफ यहां सिर्फ कहां तक जाके रुक गया, y = π/2 तक रुक गया। ठीक, तो y तो कहां तक हो गया, यानी रेंज जो है इसकी ग्राफ की कहां तक है, y = 0 से लेकर y = π/2 तक, और इसकी जो डोमेन है, यानी जो x की वैल्यूज है वो आपकी कहां तक है, यहां 1 से इस तरफ और -1 से इस तरफ। आप इसको भी डिजाइन को बना लो दोबारा चाहे, आप पाएंगे कि ग्राफ -1 और 1 के बीच में खाली है। ठीक, तो ये हो गया आपका सीकेंट इनवर्स। इज दैट क्लियर? राइट, तो इस तरह से आप सीकेंट को फुल डिटेल से कर सकते हैं। तो हमारे पास था सीकेंट, हमें उसको लेके जाना था कहां, सीकेंट इनवर्स तक। ओरिजिनल जो आपका है वो सीकेंट इनवर्स तक नहीं जा सकता था, उसकी डोमेन में गड़बड़ थी, हमने डोमेन को कर दिया चेंज और हम उसे सीकेंट इनवर्स तक लेकर जा पाए। राइट, धन्यवाद।